वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसे ही कल मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई, बाद में मैं आया हूँ खोड़ी टिम्बरवी, जो एक पंचमहाल में गांव है। उसको शॉर्ट में वास्कोट भी कहते हैं, क्योंकि वो लंबा नहीं बोलना पड़े। तो अभी वहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे एक आश्रम स्कूल है, जहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, सेम लाइक नवोदय। उनका अलग कैंपस है, और खाना पीना, कपड़े, स्कूल ड्रेस और सब फ्री है अब। और तो यहाँ से इनका कैंपस शुरू होता है, और यहाँ से उधर तक छोटा ही है कैंपस। पर उस साइड थोड़ा राइट साइड थोड़ा बड़ा है। उस साइड वहाँ पे जंगल है बाद में। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ से जब मैं वडोदरा से यहाँ पे आया और बस में, तो काफ़ी रास्ते काफ़ी सही थे। तो बोटाद से जब मैं वडोदरा आता हूँ, तो रास्ते इतने सही नहीं थे। और बस में अगर आते एसटी बस में, तो बोटाद से वडोदरा 6 घंटे का सफ़र है। तो उसमें आपको बैक पेन होने लगेगा, इतने उबड़ खाबड़ रास्ते है। और तुमको बैक पेन होना ही होना है, पक्का है। और जब मैं वहाँ से जब वडोदरा से यहाँ पे आया, खोड़ी टिम्बरवी पंचमहाल ज़िले में, तो एक तो सबसे पहले रास्ते काफ़ी सही थे। फिर जितने भी घर थे वो पक्के मकान कम थे, सिर्फ वो कच्चे मकान थे मोस्ट ऑफ। और इतने छूट बहुत दूर दूर मकान होते हैं। ऐसे नहीं कि सब जगह कंटिन्यू, जैसे हमारे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से कंटिन्यू कंटिन्यू घर है। यहाँ पे इतने कंटिन्यू घर नहीं। एक घर खेत में घर होते हैं, फिर बाद में जब खेत ख़त्म हो जाएगा, दूसरा घर वहाँ पे आता है। और यहाँ पे डिफरेंस ये देखा मैंने कि एक तो रास्ते सब सही हैं, फिर जो घर है वो दूर दूर है, और ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ से। मैं सौराष्ट्र में इतनी ग्रीनरी नहीं है जहाँ पे इतनी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। और यहाँ पे थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है। और ये मैं स्कूल देखने आया था, और मैं मेरे पापा के बड़े भाई कज़िन हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ, और आ नहीं पा रहा था। तो अब मौका मिला, कल एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो फिर आ गया यहाँ पे। यहाँ से गेट से बस इतना ही कैंपस है, इतना कैंपस है। सिर्फ 100 से 250, सिर्फ 100 से 150 बच्चे ही है सिर्फ। ये है टीचर्स क्वार्टर पहला, फिर बाद में क्लास शुरू हो जाते हैं। ये सब क्लास यहाँ पे ऐसा है कि क्लास में ही बच्चे रहते हैं, क्लास में ही रहना उनको। यहाँ पे बोर्डिंग और स्कूल सभी सेम है। इनको एक ही जगह रहना है और एक ही जगह पढ़ना है। तो यहाँ पे घर छप छोटे छोटे हैं, पर रहने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है। वो मेरे दादा का क्वार्टर है जहाँ पे रहते हैं, और शाम पीछे उसके पीछे स्कूल शुरू हो जाता है। और ये उनका बगीचा है। उनको बाहर जाना नहीं चाहिए, जाना पड़ता कुछ लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो धनिया उगाए रखा है। ये धनिया, ये भी। और ये मेथी है। ये मेथी को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। और ये गाजर। और एक बाकी रह गया, फ्लावर ऑफ लव, रोज। या वाह, ये सभी रोज है यहाँ से यहाँ तक। देखो हमें पसंद तो है, पर जो पसंद है उसे तोड़ा नहीं जाता, तो इसलिए हम नहीं तोड़ेंगे भाई। बहुत बढ़िया। और वहाँ पे तुलसी है, और ये पता नहीं चल रहा क्या है। नहीं, ये मूली है, मूली, पक्का मूली। और ये वाले बैंगन, और ये मिर्ची। पूरा नवोदय टाइप फीलिंग आ रहा है। नवोदय में ऐसा ऐसा नहीं था, पर ये एज थी, पूरा ग्रीनरी अच्छा लगता है। ये ऑनियन, और ये इतने में आ जाता पूरा स्कूल। अभी अभी क्या है, कोरोना बढ़ रहा है, तो
पढ़ रहा है तो उनको मतलब ऊपर से ऑर्डर आया है। मेरे दादा बोल रहे, दादा मतलब मेरे पापा के कज़िन, जो गुजराती में हम उनको दादा बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि उनको मतलब जो बच्चे हैं यहाँ पे उनको घर भेजना है, क्योंकि अब केस बढ़ रहे हैं। तो मतलब उनको सिर्फ होमवर्क दे के उनको जाना है सिर्फ, बस। ये उनकी मतलब हॉस्टल और उनका मतलब रहना और क्लास दोनों एक ही जगह है। आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, अभी क्लास चल रहा है, होमवर्क दे रहे कुछ ऐसा। पहले क्वार्टर है दादा का, फिर वहाँ से ये क्लास शुरू हो जाते हैं। ये क्लास, ये ऑफिस मेन, फिर यहाँ पे फिर एक क्वार्टर है टीचर्स का, और ये असेंबली हॉल है। बस इतने में आ जाते बच्चे, इतने ही बच्चे हैं, मतलब गर्ल्स बॉयज़ ओके, 150 शायद। देखो हमने सोचा है, मैंने कुछ वो 8वीं मतलब यहाँ से सिर्फ 1 से लेके 8 तक ही क्लास है, और मैंने कुछ 8वीं वाला बच्चों से, उन्होंने मतलब यहाँ पे सब देखा हो, तो उनके साथ में वहाँ पर टॉर्च पे जाने वाला हूँ, उस टॉर्च पे। तो ट्राई करेंगे, मतलब उनको जब छुट्टी हुई तब अगर जिसके पेरेंट्स आ जाएंगे वो चले जाएंगे, जिसके नहीं आए उनके साथ मैं जाऊँगा उस टॉर्च पे। और ये मतलब उनका सब खाना वाना ये सब यहाँ पे, ये मैस है उसके अंदर, और यहाँ पे मतलब बच्चे खाते हैं उनकी डिश और वो लेके। बहुत सिंपल सा स्कूल है, सिर्फ बहुत मज़ा आता है इधर। अभी मतलब नया बना, बाकी सब इसके अलावा सब पुराना है। तो अभी चढ़ेंगे हम ऊपर। तो इस साइड मतलब बहुत आगे आगे लंबा लंबा, मतलब यहाँ पे लंबा है, उस साइड दूर तक है उनका। और ये टीचर्स का क्वार्टर है और उनका बगीचा बस, और उस साइड थोड़ा दूर तक है, और हम जाने वाले हैं वहाँ पे। मैं बताता हूँ कि एजुकेशन से फ़ायदा कितना होता है। मेरे दादा हैं, उन्होंने पढ़ाई शायद 34 या 35 साल पहले पूरी की है, फिर 31 साल पहले उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, और अभी मतलब 31 साल से यहाँ पे सर्विस दे रहे, शायद 31 यहाँ मतलब पक्का श्योर है, मतलब इतने तो 30 से ऊपर साल हो गए यहाँ पे सर्विस करते हुए उन्हें। और जब उन्होंने पढ़ाई की तो जो हमारे रिलेटिव्स है और हमारे अनिला परिवार के जो भी जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन हुई, जो भी मतलब हमारे परिवार के जो भी हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं हमारे गांव पे छतरियाड़ा, तो उसके कई सारे बच्चे, मतलब 15 से 20 बच्चे रिलेटिव्स के यहाँ पे आके पढ़ के गए, तो वो अभी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है। और मतलब उन्होंने एक ने मतलब इनिशिएटिव लिया, वो कुछ पढ़े, तो मतलब उनकी वजह से कुछ नया सीखने को मिला। उसके पहले तो क्या था, उनके पापा और फिर मेरे पापा के पापा और वो सब, उनको सिर्फ यही पता था खेती, और मतलब बहुत कुछ खेती और वो सिर्फ मजदूरी करना, ये नहीं पता था हमको सबको। तो जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो फिर आज बहुत आगे है, पहुंच गए हम लोग, कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे है वो। 15 से 20 बच्चे यहाँ पे गए, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, तो वो भी मतलब अब काफ़ी वेट दे रहे हैं कि तुम पढ़ो भाई, पढ़ाई अच्छी है खेती से, वरना पहले पता नहीं था। तो उन्होंने एक मतलब ये फ़ायदा होता कि अगर तुम्हारे परिवार में कोई एक इंसान मतलब एजुकेट हो जाता है, तो मतलब वो कई पीढ़ियों को सुधार देता है, वो बात सही है। तो आज देखो मेरा मतलब MBS चल रहा है, मतलब मेरे पापा ने जोर दिया भाई तू पढ़, तो देखो मतलब अच्छा है मेरी वजह से। फिर मेरे जो मतलब भाई लोग हैं उनको भी मतलब हाँ ठीक है, उनको मतलब प्रेशर बनता है, उनको भी चिढ़ाते हैं कि भाई ये पढ़ता है तुम नहीं पढ़ते हो। तो पर काफ़ी अच्छा होता है, मतलब तुम्हारा जनरेशन सुधर जाती है जब से पढ़ाई होती है। अगर बाई चांस अगर ये मतलब मेरे दादा का नहीं होता तो मतलब उनको पता ही नहीं रहता, तो आज जो लोग जहाँ पे है शायद वो ना हो पाते, और मैं भी शायद यहाँ ना होता। मतलब मैं भी जब नवोदय में लगा था तो मैं डायरेक्ट नहीं लगा था, मुझे मतलब नवोदय में मैं जब लगा था उसका सिर्फ यही कारण था कि मेरी जो कज़िन सिस्टर है उन्होंने नवोदय दी रखा था, वो नवोदय में पढ़ रहे थे। और नवोदय में क्या है कि उनको 6 से 12 तक फ्री में पढ़ाई हो, मतलब फ्री में पढ़ाई देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो। हाँ तो मैंने बस इसलिए एग्ज़ाम दी थी ताकि वहाँ पे पापा के पैसे ना लगे, बस दूसरा कोई मकसद नहीं था। पर जब वहाँ से पढ़ के निकला तब पता चला भाई वो बहुत कुछ है, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की, वो पढ़ाई तो फ्री में की ही पर बहुत कुछ सीखा वहाँ से। तो अभी उनकी छुट्टी हो गई है और अभी वो लंच लेके जाएंगे फिर घर पे, उनके जब पेरेंट्स आएंगे तब।
देखो ये सभी मतलब सभी रूम में ऐसे होता है कि उनको यहाँ पे रहना और यहाँ पे पढ़ना, मतलब शाम को यहाँ पे सब गद्दे बिछ जाते हैं, सब यहाँ पे सो जाते हैं और फिर सुबह सब ले लेते हैं और यहाँ पे पढ़ाई होती है सभी क्लास में ऐसा। मैं जा रहा हूँ इनके साथ वहाँ पे चढ़ने के लिए, वहाँ पे देखते हैं कैसा व्यू आता है। तो अभी हम निकल पड़े हैं वहाँ पे चढ़ने के लिए। इट्स फील लाइक मिनी माउंटेन क्लाइंबिंग। शायद वहाँ मतलब उन दोनों में से एक जगह जाना है। कहाँ पे जाना पे? यहाँ पे वहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा वहाँ पे जाना, 1 घंटा लगेगा। कि यहाँ पे मतलब बाघ भी है और मतलब कुछ जो मांसाहारी प्राणी है वो यहाँ पे रहते हैं, तो मतलब थोड़ा ध्यान रख के जाना ऐसा। इसलिए इन लोगों को साथ में रख लेके आया हूँ मैं, मेरे को डर लग रहा है। तो ये सब क्या है यहाँ पे यूजुअल है, तो वो बोल रहे हैं हम तो जाते ही है सभी, तो उनके गाइडेंस में हम आज जाएंगे मिनी माउंटेन क्लाइंबिंग। तो हम अभी जा रहे हैं और मतलब एडवेंचरस फीलिंग आ रही है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। तो पहले कभी मतलब पहाड़ नहीं चला मैं, चढ़ा ही नहीं एक भी, मतलब ये मिनी पहाड़ समझ लो ऐसे, बस एडवेंचरस फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा। यहाँ से तो मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। ये मतलब उबड़ खाबड़ ज़मीन है ये से, अगर डॉक्टर लैंग्वेज में बोले तो ये ज़मीन पर ट्यूमर निकल आया वैसे लगता है। आगे उभो रे लिया बीक लाग से। कसम से पूरा जंगल जैसी फीलिंग आ रही है भाई, मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत बड़े पत्थर है भाई, देखो तुम, मैं अभी दिखाता हूँ। देखो पूरा जंगल जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब शुरू हो गई है चढ़ाई, मतलब देखो पत्थर कितने बड़े बड़े। हालो हालो लालो। हम चाहते हैं कि बाघ के दर्शन हो जाए बस बड़ी दूर से, पास आ गए तो भाई गए। पूरा जंगल टाइप है, पूरा जंगल टाइप। अकेला आता तो डर लगता मेरे को। अच्छा वो अकेला नहीं आया। हमारी सेना चल पड़ी है अब, ये देखो है बड़ी। को असली चढ़ाई शुरू हुई, अब लग रहा है मतलब बड़े बड़े अंडे हैं जैसे। आया काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ओहो अभी तो और ऊपर बताना है भाई। अब असली चढ़ाई शुरू हुई है भाई, अब लग रहा है कुछ चढ़ रहे हैं। काफ़ी सारा पत्थर यहाँ से गिरेंगे तो सिर भी तो टकरा जाएगा। पूरा नैरोपात आ गया है। कितना दूर है भाई अभी? और अभी थोड़ा दूर है ऐसे बोल रहे हैं। मेरा तो पसीना निकल गया भाई। गया और अभी वहाँ जाना है, इतना दूर है थोड़ा। अभी पूरा पत्थर है, यहाँ से जाना है। चलो भाई चलो आगे बढ़ो। चलो फिर चलते हैं नए सफर की ओर।
यहाँ से बहुत कठिन है भाई, पूरे पत्थर चढ़ने गए हो भाई। ये लोगों में स्टेमिना अभी भी बरकरार है, चीते की तरह चढ़ रहे हैं। चलो चलो पूरा थक गए हो भाई मैं, और अभी और चढ़ना है। यहाँ से व्यू बहुत मस्त आ रहा है। अभी और चलना है तो यहाँ से व्यू बहुत मस्त है, तो फिर और ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगा, मज़ा आ जाएगा। तो इतने 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 मतलब दूर दूर घर होते हैं। हाँ। वहाँ से दूर मतलब दूसरा काम शुरू हो गया। हाँ। इतने में ही बस। हाँ भाई बहुत मस्त लग रहा है। हिमालय जैसा व्यू आ रहा है यहाँ से, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी ऊपर जाना वहाँ पे, और अभी थोड़ा चढ़ना है। कोई नहीं, चलो फिर मतलब कर रहे हैं अब, मतलब चढ़ नहीं आए, बस थोड़े दूर है। नाम पता तेरा? प्रदीप। तेरा? तेरा? अक्षय है। अक्षय। नितेश। रोहित। बस थोड़ी दूर है पर बहुत थक गए, थोड़ी देर रेस्ट। यहाँ से नज़ारा मस्त आ रहा है, पर यहाँ से मतलब जो स्लैंटिंग है मतलब पूरा ऊपर है, तो वहाँ से देख रहे कहाँ से जा सकते हैं। जगह नहीं है शायद वहाँ पे, देख पूरा ऐसा है मतलब कहाँ से चढ़ पाए वो देख रहे हैं अभी। सबसे आसान होगा वहाँ से चढ़ेंगे, टॉच तक पहुँच नहीं आए पर थक बहुत गए। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। अभी यहाँ से निकलना, उस साइड जाना है भाई। ओह चलो कोई नहीं, निकलते हैं, पर मोबाइल रखना पड़ेगा भाई। सही है। अरे कहाँ से आवाए भाई, यहाँ से आवाए बोला पड़े चल चल यहाँ से आओ ना, ऊपर जाओ। हाँ नहीं हो, वहाँ से आना। थैंक्स ब्रो। चलो चलो ध्यान से। हाँ भाई डायरेक्ट भांगी नो जाए, डायरेक्ट नो भांगी जाए। हाथ दे हाथ दे हाथ दे। हाँ चलो चलो। ओ भाई पूरा गुफा जैसा है। 40 देखी मोरे। थैंक्स ब्रो। चलो सेल्फी ले ले। ओह पेला गाड़ी का वीडियो उतर गजब भाई, देख यहाँ पे गुफा जैसा भाई। ओह हाँ कुछ निकल गया भाई, मर जाएंगे। चलो तो यहाँ पे चढ़ना है भाई, अभी थोड़ा बाकी इतना, अभी बहुत डेंजरस है। देखो ऊपर जाने का रास्ता शायद मिल नहीं रहा, मतलब बहुत कठिन है और मतलब शायद गिर जाए ऐसा है, और चार्जिंग भी ख़त्म हो गया है, तो अब ऊपर का रास्ता शायद ना दिखा पाए, और मिशन भी शायद मतलब ऊपर ना भी चढ़ पाए, क्योंकि ये जो मैं मेरे साथ आया वो लाइट है, और उनकी मतलब मैं उनको परमिशन लेके आया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब कुछ हो ना उनको, तो फिर शायद हम ऊपर ना जाए। अब देख रहे हैं, मतलब चार्जिंग भी ख़त्म होने वाला है, तो ऊपर काम ना दिखा पाए शायद। चलो फिर पहुंचने वाला है, पर उससे पहले चार्जिंग खत्म हो जाए, इससे पहले कृष्ण भगवान की जय बोल लेते हैं। हाथी घोड़ा पाल के हाथी घोड़ा पाल के हाथी घोड़ा पाल के। पहुंचने वाले, एक कठिन रास्ता था पर हमने कर लिया सबने मिलके, और यहाँ पे पहुंचने वाला है।
ये लग रहा है माउंटेन ड्यू वाला काम भाई, डर के आगे जीत है ये। और अभी पहुंच गए सबसे टॉप पे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही भाई, जीत गए वो सब कुछ जैसे। देखो चढ़ गए अभी पूरा फाइनल डेस्टिनेशन। उतरना थोड़ा कठिन है पर कोई नहीं, अब चढ़ गए तो उतरना ही पड़ेगा। तो मज़ा आ रहा है, सबसे टॉप पे है भाई हम। देखो भाई यहाँ से गए मतलब ख़त्म है कहानी, कोई नहीं है वो जाने। यहाँ पे लिखा है तजा है और चढ़ाई, तजा चढ़ाई है, सत्यनाम बंदगी साहेब। चलो फिर मिलते हैं। अभी चार्जिंग खत्म हो गई। कुछ तस्वीरें, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं था उस टाइम, चार्जिंग सिर्फ 1% बचा था। तो ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम पहुँच गए।